संपत्ति बढ़ी 10 गुनी। अब बोलो भाई, ये समर्पण है कि विरोध है? समर्पण है कि नहीं? कि मेरे स्वामी को कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा स्वामी लौट के आएगा अयोध्या, कहेगा खजाना जब खाली हो गया है तो ऐसे राज्य को क्या लेना। और याद रखना, जब सत्ता में परिवर्तन होता है और यदि किसी की सत्ता के द्वारा खजाना खाली मिलता है और दूसरे सत्ताधारियों को जब देखने का मौका मिलता है कि खजाना खाली हो गया, तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि कितना विरोध है, कि तुमने दिया भी सत्ता को तो तुमने खजाना खाली करके दिया। क्यों भाई? तो ये समर्थन माना जाएगा कि विरोध? ये विरोध माना जाएगा। भरत जी ने कहा कि खजाना खाली नहीं मिलना चाहिए, मेरा स्वामी आए और खजाने को देख करके प्रसन्न हो जाए और कहे ऐसी सत्ता का संचालन मैं अवश्य ही करूंगा कि जिसमें खजाना भरा पड़ा हो। तो मेरे द्वारा क्या खजाना खाली हो गया? अरे वित्त मंत्री, जरा मुझे बता दो, मेरा स्वामी अंतर्यामी है, शायद चिंतन किया होगा कि खजाना खाली हो गया अयोध्या का, ऐसी अयोध्या में प्रवेश करने का कहीं कोई चांस नहीं देना चाहिए, ऐसी अयोध्या में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि खजाना खाली हो गया है। ऐसी अयोध्या में जाके क्या करेंगे? बताओ वित्त मंत्री, क्या खजाना खाली हो गया? कहे नहीं, 10 गुना खजाना बढ़ गया। 10 गुना खजाना बढ़ गया। हाँ, कारण कवन नाथ नहीं आयु, ओ जान कुटिल की धूम बिसरायु। फिर कारण क्या है कि क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कहीं आबादी तो नहीं बढ़ गई? कभी कभी समस्या ये होती, जब आबादी बढ़ जाती है तो नेतृत्व देने वाला कांपने लगता, भैया कौन संभाले जनता को। क्यों? यही कंडीशन होती कि नहीं होती? अगर लालची टाइप का कोई नेता है तो वो यही कहेगा भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, सत्ता लो भाड़ में जाए जनता। लेकिन नहीं, जो स्वच्छ नेतृत्व देने वाले नेता होते हैं वो कहते हैं कि आबादी इतनी बढ़ गई है, अब कैसे संभाला जाए, चिंतन करते हैं। तो कहीं आबादी तो नहीं बढ़ गई? बताओ जल्दी। परिवार कल्याण मंत्री से पूछा गया। क्यों भाई? उससे पूछा कि ये बताओ आबादी कितनी है? कहा महाराज आबादी ज्यों की त्यों। अच्छा, तो आबादी घट गई क्या? कहे ना घटी ना बढ़ी। भरत जी ने कहा अच्छा। कहे सरकार 14 साल में ना कोई मरा ना कोई पैदा हुआ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, समझ लो। 14 साल में ना कोई मरा और ना कोई पैदा हुआ। अच्छा सही बताओ, कितना समर्पण है भरत का राम के प्रति, कि सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किए हैं, ना मरने दे रहे हो ना पैदा होने दे रहे हैं। कहे सरकार केवल एक ही वोटर लिस्ट के हिसाब से तो केवल एक जगह ही मृतक लिखा है। भरत जी ने कहा कहां लिखा है मृतक? सोचा कि कहीं कैकेयी जी तो नहीं समाप्त हो गई। हाँ, मृतक कहां लिखा है? कहा मृतक लिखा है, ऊपर लिखा है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मृतक। केवल महाराज दशरथ है मृतक मात्र। भरत जी बोले तो मेरे सामने तो वो मृतक हुए ही नहीं थे। मैं तो जब आया तो मैंने तो मृतक पाया है, उनको मेरे सामने उनकी मौत नहीं हुई, मौत पहले ही हो चुकी थी, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन ये बताओ कि मेरे 14 साल के कार्यकाल में किसकी मृत्यु हुई? तो संदेह ये हो रहा था कि कैकेयी मां ने कहीं प्राणांत न कर दिया हो, क्योंकि घुट घुट करके अगर जी रही थी तो कौन जी रही थी? बोलो भाई। घुट घुट करके अगर जी रही थी तो वो कैकेयी ही जी रही थी कि नहीं? क्यों भाई? कैकेयी। तो भरत जी ने कहा ऐसा तो नहीं कि हम नंदीग्राम में बने रहे, उधर माथा पटक दिया हो किसी दीवार से कैकेयी मां ने और प्राणांत कर लिया हो। तो कहा ये बताओ कि सब सुरक्षित हैं? हाँ, सब सुरक्षित हैं, क्योंकि भगवान ने ये कहा था कि मेरी कैकेयी मां को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, मेरी कैकेयी मां का सम्मान सुरक्षित रहे। अयोध्या वासियों यही उपाय करना। बोलो कहा था चित्रकूट में कि नहीं कहा था? दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सवा नहीं, से ही प्रथम राम भेंटी
केकई, बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? तो भरत जी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं केकई माँ ने डिसीजन ले लिया हो ऐसा और दीवार से माथा पटक दिया हो। इनको थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध आ जाता है और तुरंत ही कहती हैं कि मैं मर जाऊंगी। बस एक ही शब्द, पहला शब्द है मैं मर जाऊंगी। माथा या तो दीवार से पटक देंगी या फिर पता नहीं कुछ खाने पीने की चीज, कुछ क्या होती, सल्फास, हाँ आवाज इधर से, हाँ नहीं सल्फास खा लेंगे, मिट्टी का तेल डाल लेंगे। और पहले तो अब सिस्टम बदल गया, पहले कुएं होते थे गांव गांव में, तो पहली धमकी होती थी ज्यादा मत बोलना नहीं कुएं में कूद जाऊंगी। अब गवर्नमेंट ने हर गांव के कुएं पटवा दिए, हेडपंप लगवा दिए कि अब अंदर से कैसे जाओगे हेडपंप। क्यों भाई, समस्या का समाधान किया सरकार ने, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन है। माताओं, तुम उत्तर प्रदेश की नारियां हो, जागृत अवस्था में हो, तुम्हारे जीवन में एक शिक्षा की बहुत बड़ी चेतना है, शिक्षा की क्रांति में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है। मेरा नम्र निवेदन है इस मंच से, वैसे तो समग्र देश की बहन बेटियों का मैं आह्वान कर रहा हूं और नम्र निवेदन के साथ संदेश प्रसारित कर रहा हूं कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, जघन्य पाप है, जघन्य पाप है। परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करता है जो आत्महत्या करता है, चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो, कोई भी हो। आत्महत्या करने वाला परमात्मा की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करो सदा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। तो कई माने आत्महत्या तो नहीं कर ली, और यदि आत्महत्या कर ली होगी तो प्रभु को पता लग गया होगा, तो सोच रहे होंगे क्या जाना अयोध्या में। जब मैं समझा चुका था इसके बाद भी ये घटना घटी, तो ऐसी अयोध्या में जाकर के क्या करूंगा मैं। कारण कवन अरे नाथ नहीं आयु, और जान कुटिल की धूम बिसरायु। चित्रकूट में मैंने कहा था कि आप अपने साथ ले चलिए, लेकिन कपटी कुटिल मुँह प्रभु चीन्हा, ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। मुझे कपटी कुटिल समझा, इसलिए साथ में नहीं ले गए, बातों में बहला दिया और वापस चित्रकूट भेज दिया। चित्रकूट से वापस अयोध्या भेज दिया, चित्रकूट से आगे नहीं ले गए, क्योंकि कपटी हूं ना, कुटली हूं, अधमी हूं, इसलिए वापस अयोध्या भेज दिया। और भरत तू भी मान गया, बातों में आ गया, नहीं तो तुझे साथ ही जाना चाहिए था। इतना सब कुछ हुआ, इसको कहते हैं अति व्यथित अवस्था। इसका अर्थ क्या है? अति व्यथित। एक व्यथित अवस्था होती है, एक होती है अति व्यथित। तो भरत जी की यहाँ कौन सी अवस्था है? अति व्यथित अवस्था है। और अति व्यथित अवस्था में रोते 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 एक विरह समुद्र का निर्माण हो गया। चित्रकूट में प्रेम सिंधु का निर्माण हुआ था और अयोध्या में आज विरह सिंधु का निर्माण हो गया। आप कहोगे कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में प्रेम सिंधु का निर्माण हुआ था, हैं? और यहाँ बोले राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। राम विरह सागर में भरत जी डूब रहे हैं, डूब रहे कि नहीं? और कहां तक डूब गए? बोले कंठ तक डूब गए। आगे क्या होगा? बोले कंठ से ऊपर जैसे ही प्राण जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे, महाप्रयाण होगा। बोलो साधु संतों के जो असली साधु होते हैं उनके प्राण जब भी निकलते हैं तो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, ये कन्फर्म है बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से ऐसे महाप्रयाण करने वाले तमाम संतों का दर्शन किया जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया कि ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल गए।
ये समझ लेना, भजनानंदी तपस्वी बिल्कुल निश्चल निष्कपट साधु की पहचान है। भरत जी के प्राण